वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर हिज़्ब इख्तिलाफ के सीनियर सियासतदानों के मोबाइल फ़ोन हैक करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा कि तुम हम सबको हैक करना चाहते हो, लेकिन हम तुमसे सवाल करना बंद नहीं करेंगे। आईटी के वज़ीर ने कानून साज़ों के बयानात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत ने एप्पल से इस मामले की तहकीकात में शामिल होने का कहा है। जबकि 2021 में भारतीय हुकूमत ने राहुल गांधी समेत मुतादिद सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों और सियासतदानों की जासूसी के लिए इसराइली साख्ता जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। सऊदी अरब को 2034 के वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेज़बानी मिलने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक 2034 के वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम की मेज़बानी के हुसूल के लिए दरख्वास्त दे रखी है। ऑस्ट्रेलिया भी मेगा इवेंट करवाने का तलबगार था। ऑस्ट्रेलिया की दरख्वास्त वापस लेने पर 2034 के वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी के कवी इम्कानात हैं। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा की तमाम तर शराइत पूरी कर दी हैं, ताहम मौसम की सख्ती के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी मेगा इवेंट की मेज़बानी मिलने की पूरी उम्मीद है। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान फायरिंग से 2 सियासी कारकुन जाँ बहक हो गए। ढाका में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शिद्दत आ गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरे में सियासी कारकुनों और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ और टायर जलाकर अहम सड़कों को बंद कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल के साथ हवाई फायरिंग भी की। हंगामा आराई के दौरान 2 सियासी कारकुन जाँ बहक हो गए। अपोजिशन जमातें हुकूमत से मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। फ्रांस और काज़ाकिस्तान के दरमियान खलाई तहकीक समेत मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फ्रांसीसी सदर अपने दौरे के दौरान काज़ाकिस्तान से फार्मास्यूटिकल, तवानाई और खलाई तहकीक के शोबे में मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। फ्रांसीसी सदर के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। जबकि चीन और रूस के काज़ाकिस्तान पर गहरे असरात हैं। एमानुएल मैक्रोन के दौरे से तुर्किया और यूरोप में भी हलचल पैदा हुई है, क्योंकि काज़ाकिस्तान तेल और गैस के वसी ज़खायर भी रखता है। बर-ए-आज़म सेंट्रल अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर में शदीद समंदरी तूफ़ान से 2 अफराद हलाक हो गए। समंदरी तूफ़ान से तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे साहिली शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा, जबकि साहिल पर बने पुल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। शदीद तूफ़ानी बारिश के बायस 2 अफराद हलाक हो गए। पैसिफिक की साहिली पट्टी पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से समंदरी तूफ़ान और शदीद बारिश से मुतअद्दिद मुल्क मुतासर हुए हैं। वियतनाम में सैलाब और शदीद बारिशों से मज़ीद 3 अफराद हलाक हो गए। जून से अब तक सैलाब से 136 अफराद हलाक या लापता हो चुके हैं। वस्ती और शुमाली वियतनाम में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, मकानात पानी में डूबे हुए हैं। शदीद सैलाब के बायस मुतादिद अफराद पानी के रेले में बह गए हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू इदारे काम कर रहे हैं, जबकि मुतासर इलाकों से लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। वियतनाम में जून से शदीद बारिशें हो रही हैं। अब तक 136 अफराद हलाक या लापता हैं। हुकूमत के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के ख़त्म होने पर नुकसानात का अंदाज़ा लगाकर बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी से पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीद पैदा हो गई है। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने बंगाल टाइगर्स को बआसानी काबू कर लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वाजिबात क्या अदा हुए, जैसे टीम में जान आ गई और खिलाड़ी चार्ज हो गए। कोलकाता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इब्तदाई ओवर ही से शाहीन शाह आफरीदी ने मुखालिफ बैटर्स को दबाव में रखा। पहले ही ओवर में बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन को पवेलियन की राह दिखाकर अपनी 100 विकेटें मुकम्मल करने का जश्न मनाया। फिर अगले ही ओवर में नजमुल हसन शांतु का शिकार करके हरीफ टीम को दबाव में ले लिया। इसके बाद हारिस रऊफ ने मुशफिकुर रहीम को जेर किया। फिर लतनदाज और महमूदुल्लाह ने मुज़ाहमत की। खतरा मजीद बढ़ने से कबल 45 के स्कोर पर लतनदाज इफ्तिखार अहमद का शिकार बने, जिसके बाद महमूदुल्लाह के जारहाना स्ट्रोक्स को काबू करने के लिए दोबारा शाहीन शाह आफरीदी आए और कामयाब रहे। फिर शकीबुल हसन ने कुछ मुज़ाहमत की, लेकिन हारिस ने उन्हें आउट करके बड़ा स्कोर करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वसीम जूनियर ने एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल करके रही सही कसर पूरी कर दी। बांग्लादेश की टीम 204 के मजमूई स्कोर पर ढेर हो गई।
پاکستان نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹس کے نقصان پر 32 اوورز میں بآسانی پورا کر لیا۔ اوپنر عبداللہ شفیق نے 68 اور فخر زمان نے 81 رنز بنائے۔ بابر اعظم ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ محمد رضوان اور ہارڈ ہٹر افتخار احمد نے ہدف مکمل کر کے پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کی پوزیشن بہتر کر دی ہے۔ تاہم آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ناکامیاں پاکستان کے لیے سیمی فائنل تک رسائی کا سبب ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔